आपके अंदर ही सोने की खान है, आपके अंदर ही सोने की खान है, जिसके अंदर से आप चाहे जितना धन लाना चाहो निकाल सकते हो, ताकि आप अपने जीवन को यशस्वी, समृद्ध, संपन्न बना सको, आनंद से जी सको। आपको जिस प्रकार का जीवन चाहिए उस प्रकार का जीवन आप व्यतीत कर सको। इसके लिए खजाना कहाँ पे है? आप ही के अंदर है। बशर्ते पहले सेंटेंस में उन्होंने क्या कहा? अगर आपने मन में जाकर देखा तब। आपको भीतर जाके देखना है कि वो खजाना क्या है, कहाँ है और कैसा है। ठीक है? नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का इस बुक रीडिंग सेशन में। मेरा नाम है अर्जुन महाजन और आप सभी का अर्जुन महाजन व्लॉग्स चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि हम आने वाले कुछ दिनों में हमारा एक बुक है, बहुत अच्छे कुछ बुक्स है, जिसमें से एक बुक मैं ले रहा हूँ। ये है वो बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और इस बुक में जो भी सिंपल स्पिरिचुअल टेक्निक्स दिए हुए हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन को सुधार सकते हो, एक पॉजिटिव वे में आगे लेके जा सकते हो, तो इसके बारे में हम सीखेंगे। मैं डेली एक 5 मिनट 10 मिनट के लिए लाइव आऊँगा और या प्री रिकॉर्डेड सेशन ही डालूंगा बेसिकली, लेकिन डेली 5 से 10 मिनट के ये जो सेशंस है, ये सेशंस मैं यहाँ पे रिलीज करने जा रहा हूँ। और इन सेशन को आप अपने जीवन में प्रयोग कैसे करें और उससे आपके जीवन को पॉजिटिव कैसे बनाएं, ये भी इस बुक रीडिंग सेशन का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो चलिए आज के पहले दिन हम देख लेते हैं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, इसका पर्पस क्या है और इस पुस्तक से आप क्या क्या पढ़ सकते हो, क्या क्या सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो बता दूं, ये पुस्तक है ओवर 1 मिलियन कॉपीज, यानी कि बहुत सारी 10 लाख से भी ज़्यादा इसकी कॉपीज ओवर द वर्ल्ड सेल हो चुकी है। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ये इसके लेखक है, जो पीएचडी होल्डर है, और उन्होंने कई सालों तक स्पिरिचुअल टेक्निक्स का या फिर अध्यात्म शास्त्र में क्या दिया है, बेसिकली वो क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी में बिलीव करते हैं, यानी इसलिए बाइबल के माध्यम से उन्होंने सीखा है कि क्या 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 करना है, जो हमारे भारतीय अध्यात्म शास्त्र में भी है। लेकिन यहाँ पे इस बुक में उन्होंने बस कनेक्टिंग लिंक्स दी है। ये बुक कहीं पे भी किसी भी रिलीजियस व्यू में नहीं जाती, लेकिन हमारे माइंड को, एक साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के हिसाब से उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस बुक को आज से पढ़ना शुरू करते हैं। किसी भी बुक को शुरू करने से पहले हम क्या देखते हैं? उसका इंडेक्स। तो आज हम देखेंगे इंडेक्स में इसके क्या क्या है, और आज हम सिर्फ फर्स्ट पोर्शन ही देखेंगे कि इस बुक में आज हम क्या देखने वाले हैं। तो देखिए, बुक ऑफ कंटेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है द ट्रेजर हाउस विद इन यू, यानी कि आपके अंदर का खजाना। आपके अंदर कौन सा खजाना है, इस खजाने के बारे में ये पुस्तक आज बताएगी, यानी कि हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है द मास्टर सीक्रेट ऑफ द एजेस। एजेस यानी कि हमारा जो भूतकाल हो गया, या हमारा जो आज तक के एज चले गए, युग चले गए, इतने सारे युगों का जो सबसे मास्टर यानी कि सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, पुराने युगों का सबसे बड़ा, पुरान काल से लेके आज तक का सभी युगों में जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो क्या है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, द मार्वेलस पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अव्यक्त मन की, सबकॉन्शियस यानी अव्यक्त मन की मार्वेलस पावर यानी कि अविश्वसनीय शक्ति। मार्वेलस यानी अविश्वसनीय शक्ति। तो देखिए, सेकंड पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था। फर्स्ट पॉइंट था कि कौन सा सीक्रेट है, और दूसरे पॉइंट पे उन्होंने बोल दिया क्या है, आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अव्यक्त मन। यानी कि ये पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है या फर्स्ट यूनिट है, ये आपको बताएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या है और उसकी अमर्याद शक्ति का आप कैसे प्रयोग कर सकते हो। इस पुस्तक के नाम में भी है ना, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। ठीक है, थर्ड है नेसेसिटी ऑफ अ वर्किंग बेसिस, यानी कि वर्किंग बेसिस यानी कि एक मॉड्यूल, एक ऐसा मॉड्यूल की जो प्रैक्टिकल मॉड्यूल। हम कई सारी टीचिंग सीखते हैं, लेकिन वो टीचिंग अगर हम हमारे लाइफ में अप्लाई ही नहीं कर पाए तो वर्किंग बेसिस नहीं होता। यानी कि इनएप्लीकेबल टीचिंग, प्रैक्टिकल लाइफ में जिन शिक्षाओं का उपयोग नहीं हो सकता वो तो कचरा है ना। तो हमें ऐसी टीचिंग चाहिए जो हम हमारे लाइफ में उपयोग में ला सके। इसीलिए यहाँ पे इस चैप्टर में पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को, यानी कि आपके अव्यक्त मन की शक्ति को आप प्रयोग में कैसे लाए, ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं।
ठीक है। फोर्थ पॉइंट है ड्यूअलिटी ऑफ माइंड, मन का एक दो धारी स्वभाव। दो धारी यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ये ड्यूअलिटी हो गई। या फिर अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, यानी कि कभी कभी आप उन्माद अवस्था में होते हो, कभी कभी आप बहुत ही डाउन अवस्था में होते हैं, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है ना। ऐसा ये मन का नेचर है। कभी कभी आप बहुत अच्छे रहते हो, कभी कभी बहुत बुरे रहते हो, बुरे रहते नहीं यानी कि बहुत शक्तिहीन हो जाते हो, ठीक है। तो ये ड्यूअलिटी का जो नेचर है ये इस पॉइंट में उन्होंने बताया है, ठीक है। अब आगे जाके उन्होंने इसका एक कारण भी बताया है। वो कारण है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस यानी कि जागृत मन, और सबकॉन्शियस यानी अर्ध जागृत या फिर अव्यक्त, ठीक है। तो इनका जो फर्क है, वो फर्क क्या है, वो इस पॉइंट में बताया है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग डिफरेंसेस एंड मोड्स ऑफ ऑपरेशन। ये जो फर्क है वो फर्क कौन कौन से है, और कॉन्शियस माइंड यानी व्यक्त मन और अव्यक्त मन के काम करने के तरीके, इनमें फर्क क्या क्या है ये अब हम देखेंगे। उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और ब्रीफ समरी एट द एंड ऑफ द चैप्टर दी हुई है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट जो हमने देख लिया। अब हम शुरू करते हैं एक्चुअल बुक स्टडी, ठीक है। द ट्रेजर इज विद इन यू। Infinite riches are all around you if you will open your mental eyes and behold the treasure house of infinity within you. पहला सेंटेंस है कि आपके आजू बाजू में बहुत सारी संपन्नता है, लेकिन वो संपन्नता देखने के लिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी फर्स्ट लाइन में कहते हैं कि आपको आपके मन का जो अंदरूनी आँख है, यानी कि आत्मा की जो आँख है, उसे खोलना है, आपका विजन आपको क्लियर करना है, ठीक है। There is a gold mine within you from which you can extract everything you need to live your life gloriously, joyously and abundantly. आपके अंदर ही सोने की खान है, आपके अंदर ही सोने की खान है, जिसके अंदर से आप चाहे जितना धन लाना चाहो निकाल सकते हो, ताकि आप अपने जीवन को यशस्वी, समृद्ध, संपन्न बना सको, आनंद से जी सको। आपको जिस प्रकार का जीवन चाहिए उस प्रकार का जीवन आप व्यतीत कर सको। इसके लिए खजाना कहाँ पे है? आप ही के अंदर है, बशर्ते पहले सेंटेंस में उन्होंने क्या कहा, अगर आपने मन में जाकर देखा तब। आपको भीतर जाके देखना है कि वो खजाना क्या है, कहाँ है और कैसा है, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ किसी भी लेक्चर का, किसी भी पॉइंट का जनरली फर्स्ट पैराग्राफ में ही पूरा का पूरा जिस्ट होता है। तो हमारा ये पूरा फॉर्मेट ही रहेगा, हम सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कंटेंट दिया हुआ है वो समझ लेंगे और उसके आगे हम हमारा निरूपण कर लेंगे, या फिर उसके आगे हम हमारा डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब उन्होंने आगे बताया कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि उनके अंदर कितना बड़ा खजाना है, और वो बाहर ढूंढते रहते हैं, बाहर के लाइफ में चेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, कई सारे लोगों को पता नहीं होता कि उनके लाइफ में जो पॉजिटिविटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, वो उनके अंदर से है। अगर आप अंदर से अच्छा महसूस कर सकते हो तो बाहर नेचुरली पॉजिटिव आप बिहेव करते हो, आपका लाइफ अच्छे से आप बिहेव कर, आपका लाइफ आप अच्छे से बना सकते हो। लेकिन लोग ये नहीं जानते, तो वो बाहर ढूंढते रहते हैं। तो इसलिए हमने क्या देखा फर्स्ट पॉइंट में कि सोने की खान आपके अंदर है, जिसको आपको देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द मास्टर सीक्रेट ऑफ एजेस। In your opinion, the master secret of the ages. आपके मन में, आपके ओपिनियन में, यानी कि आपके दृष्टिकोण में ऐसा कौन सा प्रमुख सीक्रेट है जो सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। या क्या वो एटॉमिक एनर्जी है? नहीं। एटम बम उसकी एनर्जी? नहीं। थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी है? नहीं। न्यूट्रॉन बॉम्ब की एनर्जी है? नहीं। या फिर इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल यानी कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाना? नहीं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सदियों से आपके साथ चलती आ रही है? सिंपल भाषा में उन्होंने बताया। तो एक चीज़ है जो आपको बहुत आगे लेके जाती है और आपको जो आपने अभी तक देखा नहीं वो भी देखने के लिए मजबूर करती है और आपके सभी द्वार खोल देती है। वो है आपके अंदर छिपी आपके मन की शक्ति, आपके अंतर्मन की शक्ति। ये आत्मशक्ति के साथ साथ अध्यात्म शास्त्र बताता है कि ये आत्मशक्ति है, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी अध्यात्म शास्त्रीय लेवल पे नहीं जाते, वाटर डाउन वर्जन में है, और उन्होंने बोला है कि ये शक्ति है आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति, आपके मन की शक्ति, ठीक है। अब चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक पे वो बोलते हैं
यू कैन ब्रिंग इन टू योर लाइफ मोर पावर, यानी कि आप अपने जीवन में ला सकते हो मोर पावर, ज्यादा शक्ति, मोर वेल्थ, ज्यादा धन समृद्धि, मोर हेल्थ, अच्छा तंदुरुस्त शरीर। शरीर का ही हेल्थ नहीं, मन का भी हेल्थ होता है, विचारों का भी हेल्दीनेस होता है ना। विचार भी सुदृढ़ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, समाज के लिए कंट्रीब्यूट होने चाहिए। गंदे अगर विचार करोगे तो लोग आपको चप्पल से मारेंगे। मोर हैप्पीनेस, यानी कि ज़्यादा आनंद आप अपने जीवन के ला सकते हो। और मोर जॉय बाय लर्निंग द कॉन्टैक्ट एंड रिलीज ऑफ हिडन पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आनंद भी ला सकते हो, लेकिन कैसे? इस अंतरूनी शक्ति से जुड़कर और इस अंतरूनी शक्ति को रिलीज करके, यानी कि आपके अंदर जो छुपी हुई जो सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है, इस सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से जुड़कर और उसे रिलीज करके आप अपने जीवन में धन, समृद्धि, संपत्ति सब कुछ ला सकते हो। ऐसा डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने आगे भी लिखा है, यू डू नॉट नीड टू एक्वायर दिस पावर। इस शक्ति को आपको जीतना नहीं है। आपके मन में जो शक्ति है उसे जीतने की क्या जरूरत है? वो तो आपके साथ है। आप बैठे बैठे सोचते रहते हो ना, आप बैठे बैठे काम करते रहते हो, तो इस शक्ति को जीतना नहीं है। यू ऑलरेडी पजेस इट, है ना, बट यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू यूज इट। आपको सीखना है कि इसे प्रयोग में कैसे लाएं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी है ना इन्होंने क्या कहा है कि आपके मन में पावर तो है ही, हर किसी के मन को होता है पावर, हर कोई सोचता है, हर कोई काम करता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड विचार होता है। अनकंट्रोल्ड आपके विचार बहुत सारी बार ऐसे होते हैं, आपको ही जीने नहीं देते। आपको ही क्या, मुझको भी कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे विचार हम सबके होते हैं कि ऐसे विचार आते हैं कि हमें जीने नहीं देते। तो हमें क्या करना है? हमें ये सीखना है। क्या सीखना है? हाउ टू यूज दिस पावर। इस पावर को यूज कैसे करना है। विचार अपने आप आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो जागृत है अंदर, कुछ तो पावर है, कुछ तो शक्ति है, लेकिन अनकंट्रोल्ड है। जैसे कि एक बैल होता है, बैल है ना, तो अगर बैल को उसको लगाम नहीं डाली गई तो क्या वो बैल खेती में काम कर पाएगा? या फिर घोड़ा पकड़ लो, घोड़े की अगर आपको पीठ पे सवारी करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें पहले घोड़े को लगाम डालनी होती है ना, नहीं तो घोड़ा हमें पीठ पे नहीं बैठने देगा, हम उससे काम नहीं करवा पाएंगे। हाथी भी होता है, हाथी को भी अंकुश लगता है ना। किसी भी प्राणी का एग्जाम्पल आप ले लो, प्राणी जो होते हैं ना वो एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे भारतीय संप्रदाय में हमने देखा होगा, घोड़सवारी का दल होता था, हाथी वाला दल होता था, है ना, भेड़ बकरियों का भी दल होता था, बैलों से हम खेती करवाते थे, है ना। वैसे ही हमारे मन को भी एक पावरफुल लगाम की जरूरत होती है। और वो लगाम क्या होता है? वो लगाम होता है आपके खुद के विचार। आपको आपके मन के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। ये इस सेंटेंस का अर्थ है। उन्होंने क्या कहा है? यू वॉन्ट टू लर्न हाउ टू यूज इट एंड यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट सो दैट यू कैन अप्लाई इट इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ योर लाइफ। आपको क्या करना है? इसको समझना है कि ये शक्ति कैसे काम करती है, उसे कंट्रोल कैसे करना है। बस ये दोनों चीजें आपको सीखनी। कैसे काम करती है सीख लिया, और ये आप कैसे आपके उपयोग में ला सकते हो ये सीख लिया। बस ये दो चीजें सीख ली, आप अपने जीवन के हर एक एंगल में आपके अवचेतन मन की शक्ति को लगा सकते हो। अब याद रखिए, हम देख रहे हैं हमारे मन के अवचेतन शक्ति को हम प्रयोग में कैसे लाएं। ठीक है, तो आपको सिर्फ सीखना है इस मन के साथ कांटेक्ट कैसे एस्टेब्लिश करें, इस मन को कंट्रोल कैसे करें, और उसे एक सही जगह पे प्रोजेक्ट कैसे करें। ठीक है, तो ये हो गया इसका काम। अब हम जाएंगे डायरेक्टली एंड के पार्ट पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है द सबकॉन्शियस एंड द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इस पुस्तक के अमेजोन की लिंक दे दूंगा, आप परचेस करके देख लेना। ठीक है, हम सिर्फ मेजर पॉइंट्स देखेंगे। अब देखेंगे कि मन का जो दुधारी नेचर है, यानी कि दो धारों वाला नेचर है, वो क्या है। सबसे पहले मन कैसा होता है। अगर आप मन को एक सर्कल जैसे पकड़ लो ना, एक गोले के जैसे पकड़ लो और उसको पानी से भर दो फॉर एग्जाम्पल, तो उसका 90% जो पानी है वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो है आपका अव्यक्त मन, और ऊपर का 10% जो पानी है वो है आपका व्यक्त मन। यानी व्यक्त मन यानी कि क्या कि आप बातें कर रहे हो। अब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे फीलिंग आ रही है, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ आपको,
है ना, ये सब कुछ मैं कंट्रोल में कर रहा हूं, ये सब कुछ मैं सोच समझ कर रहा हूं। तो मन का जो हिस्सा सब कुछ सोच समझ के करने में आपकी सहायता करता है, उसे कहेंगे व्यक्त मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड। फिर से बताता हूं, मन का, हमारे मन का जो हिस्सा हमें जीवन के सभी जो व्यवहार है वो व्यवहार सोच समझ के करने में सहायता करता है, आपको हेल्प करता है, वो हो गया आपका कॉन्शियस मन, यानी कि जागृत मन। वो होता है केवल 10%, ओनली 10%। लेकिन जो 90% एनर्जी होती है वो होती है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस यानी अर्ध जागृत। अर्ध जागृत यानी कि वो वो आपके अंदर काम करती रहती है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि वो काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ या फिर आप मेरी बात सुन रहे हो, तो इस टाइम पे क्या क्या हो रहा है देखिए। आपके हृदय में हार्ट पंप हो रहा है, धड़धड़ हो रहा है, आपका जो स्टमक है, आपका जो पेट है, वो खाना डाइजेस्ट कर रहा है ना। आप अभी यहाँ पे बैठे हो तो आपके आजू बाजू में देखो लाइट के कितने सारे सोर्सेस हैं। आप खिड़की में से लाइट आ रहा होगा, ट्यूबलाइट से आ रहा होगा, ये सब आपको पता है। या फिर आप जहाँ पे बैठे हो ना, वहाँ पे आजू बाजू में गाड़ियाँ चल रही है, आपको पता है कि वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, लेकिन आपका ध्यान मेरे बातों पे है। इसका मतलब क्या, आपका कॉन्शियस माइंड मुझ पर है, लेकिन सबकॉन्शियसली अर्ध जागृत अवस्था में आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है ये भी आपको पता है। तो ये अर्ध जागृत मन आपके ही मन में है ना। इसे हम कहते हैं अष्टावधानी अवस्था। हमारे भारतीय संप्रदाय में क्या कहते हैं इसे, अष्ट अवधानी। अष्ट यानी कि 8, अष्ट यानी कि 8 और अवधान यानी कि अंडरस्टैंडिंग। इंसान कोई भी काम करते समय 8 डिफरेंट चीजों पे ध्यान दे सकता है, ये नैसर्गिक क्षमता है। देखिए अध्यात्म शास्त्र कितना डिटेल में बताता है। ये बुक वाटर डाउन है, इसने एक ही जनरल टॉपिक में बोल दिया ये जनरली आपका सबकॉन्शियस माइंड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय अध्यात्म शास्त्र इसके बहुत आगे जाता है और बोलता है आपके पास 8 अवधान है। भारतीय अध्यात्म शास्त्र एक्चुअली ग्रेट है, लेकिन हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इस पुस्तक के बारे में बता रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल का भी जो टर्मिनोलॉजीज है, जो सेंटेंसेस है, उनको अभी बता दे रहा हूं ताकि आपके मन में ये फीड हो जाए, है ना। तो फिर से वापस आते हैं पुस्तक की तरफ। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इन बातों में क्या हो रहा है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है मुझे सुन रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आजू बाजू की सभी गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है। तब देखिए इसका आगे क्या होता है। जब आपका और मेरा ध्यान टूट जाएगा, आप ये पढ़ना सुनना बंद कर दोगे, तब क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर कर लेगा, आपका मन आपको टेक ओवर कर लेगा और अपने आप काम करने लग जाओगे, है ना। तो ये मन का नेचर है। जब तक आप कुछ सीख रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, या फिर आपको कुछ आपके जीवन में अंडरस्टैंडिंग लाना है, तब तक आपको आपका कॉन्शियस माइंड हेल्प करता है। तब तक क्या करता है, आपका जागृत मन आपको हेल्प करता है, सहायता करता है। लेकिन जब आपको काम करना है तो वो ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है, वो आपके दिमाग को किसी भी प्रकार की तकलीफ देता नहीं है ना। तो ये मन का कार्य है, मन ऐसे ही काम करता है ना। तो इस कार्य पद्धति को अगर आप डीपली समझ ले तो आप ये जान पाएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है। अगर आपके जीवन में अभी लेट्स से नकारात्मकता है किसी भी तरह से, लेट्स से आप फाइनेंशियल क्रंच से जा रहे हो, या फिर किसी तरह से आपको जॉब नहीं है, या फिर किसी तरह से आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं बन रहे हैं, या फिर किसी भी तरह से आपकी हेल्थ खराब होती है हमेशा, तो याद रखें आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो कॉन्शियस माइंड ने जानबूझ के अनजाने में गलत प्रोग्राम्स को अपने अंदर ढाला है। क्योंकि अभी हमने क्या देखा, जो कॉन्शियस माइंड सीखता है ना, वही अनकॉन्शियस माइंड सिंपली फॉलो करता है। जो कॉन्शियस माइंड सीखता है, एब्जॉर्ब करता है, वही जो सबकॉन्शियस माइंड सिस्टमैटिकली फॉलो करता जाता है। ये जहाज का कप्तान है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक शिप की तरह है, वो शिप के इंजन की तरह है, वो सिर्फ काम करता रहता है। कैप्टन जो बोलेगा वैसा शिप करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि आपको अगर आपके जीवन को बदलना है तो क्या करना पड़ेगा। इस पुस्तक में दिया है वैसे कि आपको टेक्निक समझनी पड़ेगी कि आपके अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को आप राइट डायरेक्शन कैसे दो, है ना। आपको ये टेक्निक क्या समझनी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको राइट डायरेक्शन कैसे देना है, ये समझना है।
ठीक है, तो ये करने के लिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। वो सिंपल टेक्निक है मन के साथ बात करना, जिसे वो कहते हैं प्रेयर, यानी कि प्रार्थना। उनकी भाषा में अगर बताया जाए तो प्रार्थना एक संवाद है, एक सिस्टमैटिक कॉन्वर्सेशन है आपके अंतर मन के साथ किया गया, ताकि आप अपनी बात अपने मन को समझा सको। प्रार्थना क्या है? बेसिकली आपके जागृत मन ने आपके अर्ध जागृत मन के साथ एक सिस्टमैटिकली संवाद यानी कि कॉन्वर्सेशन इस्टेब्लिश किया, तो उसे कहेंगे प्रार्थना। ये कौन कहता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी। आपके कॉन्शियस मन ने, जागृत मन ने आपके अनकॉन्शियस या फिर सबकॉन्शियस मन के साथ, अर्ध जागृत या अजागृत मन के साथ किसी भी तरह से कोई भी सिस्टमैटिकली संवाद किया, यानी कि कॉन्वर्सेशन किया, तो मन उसको सुनेगा। यहाँ पे दी गई कमांड वो सुनेगा और वैसा एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि आपकी बिलीफ सिस्टम को प्रोग्राम करने के लिए आपके विचारों को बदलना जरूरी है। क्योंकि मन विश्वास जिस चीज पे रखता है वो उसको खरा कर देता है। यह मन का कार्य है। अर्ध जागृत मन का कार्य क्या है? वो जिस चीज पे विश्वास करेगा उसे वो सच बना देगा, सच्चाई बना देगा, और वो डायरेक्टली काम करना शुरू कर देता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी यही बिलीफ सिस्टम ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये बिलीफ सिस्टम ट्रेनिंग का बहुत प्रिमिटिव वर्जन हम बोल सकते हैं। अध्यात्म शास्त्र का जो वर्जन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, लेकिन हमारी लैंग्वेज में हम जैसे सिंपल बिगिनर लोगों के लिए ये बिलीफ सिस्टम ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपके मन के विचारों को आप सिस्टमैटिकली जब आपके अंतर मन को देंगे, आपके जागृत मन के क्लियर विचारों को जब आप अपने अंतर मन के पास पहुंचा देंगे कि भाई तू ये कर, तब अंतर मन बोलेगा ओके आई विल डू इट, तथास्तु। वो आपको क्यों करना है, कैसे करना है, ये नहीं पूछता। इस अर्ध जागृत मन को इसकी अवस्था पता नहीं होती। वो ये नहीं पूछता कि क्यों करना है, कैसे करना है, इस करने से क्या फायदा, नहीं। वो सिंपली बिलीव करता है आपके जागृत मन पे। आपका अर्ध जागृत मन यानी कि आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपका अर्ध जागृत मन जो आपके अंदर है, आपका दिल ऐसा बोल सकते हैं, या फिर आपकी भावनाएं, वो किस पे बिलीव करती है? जो भी आप विचार उसको देते हो ना, आपके मन को, आपकी भावनाओं को उन विचारों पे बिलीव कर लेता है। वो क्वेश्चन नहीं पूछता, और जो भी वो बिलीव कर लेता है वो सच मान के काम करना शुरू कर देता है। सच मान के डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। और यही सक्सेस का रूट है। यही क्या है? सक्सेसफुल होने का रूट है, जड़ यही है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको कॉन्शियसली सोच समझकर ऐसे विचार बताने होंगे कि जिनके प्रयोग से आप सक्सेसफुल हो जाओ। मैं फिर से एक बार बताता हूं, अगर आपको सक्सेसफुल होना हो किसी भी चीज में, यश चाहिए, समृद्धि, पैसा, धन, कुछ भी, तो ऐसे विचारों को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, यानी कि आपकी बिलीफ को जब दोगे, जानबूझ के अच्छे विचारों का ही चयन करोगे, जानबूझ के सिलेक्टिव बन के, सोच समझ के, परख के अच्छे विचारों को ही जब आप आपके हृदय में दोगे, नेचुरली आपका बिलीफ सिस्टम वैसा ही बिहेव करेगा और आप सिस्टमैटिकली अच्छी चीजों के साथ अग्रसर हो जाओगे। ये इस पूरे बुक का जिस्ट है। ये पहला जो चैप्टर आज हमने सीखा, ये पूरे के पूरे इस बुक का जिस्ट है। ये पूरे के पूरे बुक में क्या दिया है ना डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने, वो पहला ही चैप्टर है जो आज हम अभी सीख रहे हैं। तो इसी चैप्टर को हमें समझना है कि आज के बाद, अभी तो हम लेक्चर को एंड कर रहे हैं, लेकिन याद रखने की कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, आज हमने क्या क्या सीखा कि हमारा मन एक ऐसा होता है जिसमें दो हिस्से होते हैं। हमारा अंतर मन जो अर्ध जागृत है, जो सिर्फ काम करना जानता है, और हमारा बाह्य मन यानी कि जागृत मन, जो ये क्या है, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक, ये सब चीजें सीखता है। इसका पोर्शन होता है 10%, इसका पोर्शन होता है
90%। ठीक है, तो यहाँ पे शक्ति है, पावर है, सब कुछ करने की क्षमता यहाँ पे है। और ये है कैप्टन, 10% का कैप्टन है। तो क्या होता है, ये 10% जो बोलेगा ना जागृत मन, ये हमारा अर्ध जागृत मन स्वीकार कर लेता है और उसको फटाफट फटाफट एग्जीक्यूट कर लेता है। ये है हमारा कंट्रोल पैनल, यहाँ से कंट्रोल की कमांड जाती है, और ये है एग्जीक्यूशन, यहाँ पे सब कुछ चलता है। ये हमारा एक्सेलरेटर, क्लच, गियर, ये सब कुछ है। और ये हमारी एक्चुअली गाड़ी के पहिए, ये घूमते हैं, यानी कि हम मूव करते हैं, लेकिन चलाने वाला यहाँ पे है। तो हमें क्या करना है, चलाने वाले मन को सिस्टमैटिकली अच्छे विचार देके उसे बोलना है तो अर्ध जागृत मन को, यानी कि हमारे भावनाओं को, बिलीफ सिस्टम को अच्छी दिशा में डायरेक्ट कर। और ये करने के लिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बुक में जो टेक्निक बताते हैं, उस टेक्निक को वो कहते हैं प्रेयर। सिस्टमैटिकली आपके मन का, आपके जागृत मन का आपके अर्ध जागृत अचेतन मन से जो संवाद होता है, उसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी उनकी पुस्तक में कहते हैं सिस्टमैटिक भाषा में प्रेयर करना या फिर प्रार्थना करना। आपको जो समझाना है आपके मन को सिस्टमैटिक लैंग्वेज में समझा दो, है ना। आपको आपके अर्ध जागृत मन को जो भी समझाना है एकदम सिंपल सिस्टमैटिक लैंग्वेज में समझा दो। बस यही बेसिस है, यही बेसिस है इस पूरे बुक को इंप्लीमेंट करने का। ठीक है, तो इस पॉइंट को आज हम देखेंगे, याद रखेंगे। आज का ये लेक्चर आप फिर से एक बार देखिए, समझ में नहीं आया होगा तो, लेकिन इस लेक्चर में क्या क्या बताया गया है, कौन कौन से टॉपिक आपको पता चले हैं वो देखिए। नहीं पता चले तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक बार समझा दूंगा। लेकिन जब तक ये बेसिस क्लियर नहीं होता तब तक आगे जाने से कोई फायदा नहीं। ये बेसिस आज क्लियर कर लो। कल हम देखेंगे कि हम एक्चुअल प्रैक्टिकली कैसे करना है। कल हम प्रैक्टिकल सेशन लेंगे कि हम हमारे मन के साथ बातें कैसे करें, हम हमारे मन के साथ सिस्टमैटिकली संवाद कैसे करें, और हमारे मन को कैसे बताएं कि हमें क्या करना है। बिहेवियरल ट्रेनिंग का ये जो बेसिक फंडा है बहुत सिंपल है। काउंसलिंग में भी आता है, मैं तो साइकोथेरेपी पढ़ा हूं तो साइकोथेरेपी में भी यही आता है। सिंपल सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन को आपके मन को जब देके आप अपने मन को बदल देते हो, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बदल जाती है। तो ये हम प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें ये हम देखेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, सो बस आज का लेक्चर यही खत्म होता है। और आप सभी से एक प्रार्थना है, अगर आपको ये लेक्चर सिंपल लगा हो, सिस्टमैटिक लगा हो या फिर कॉम्प्लेक्स लगा हो, जो भी लगा हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। फर्स्ट थिंग। सेकंड, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर यहाँ पे देखा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबका फायदा हो। जिन लोगों को आप चाहते हो कि इन लोगों को ये सुनना चाहिए, जैसे कि आपके फैमिली में फ्रेंड हो जाते हैं, दोस्त लोग हो जाते हैं, जिनको सुनना चाहिए उनके पास इसे भेज दो, क्योंकि ये तो फ्री है, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो इनको फ्री है तो ये बता दीजिए। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे ऐसे बहुत सारे खूबसूरत लेक्चर्स में डालने वाला हूँ। ठीक है, तो बस ठीक है, यही था आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।